जो आप एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हो, मूल गूगल में सर्च कर लेना मेरी बात को। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है जिसमें आप कुकर में चावल, कुकर में दाल और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में छौंका लगा के मस्त तुम खाती पीती हो। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने से, एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन खाने से पुरुषों के भीतर नपुंसकता आती है। गूगल में सर्च कर लेना। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन जेलों में अंग्रेजों ने घुसाए थे। कहां घुसाए थे? जेलों में। ये बताओ कि धातु अपना काम करती है कि नहीं? आज के 100 साल पहले हमारे घरों में किन बर्तनों में भोजन बनता था, जरा बताओ, बोलो। क्या? कांसा। ये मैया पुरानी है, ठीक कह रही है। कहां? तांबे के तुम कम बना ली मेरी मां, तांबे में बन रहे थे। कांसा, कांसा है और पीतल है। कोई बड़ा आदमी था तो चांदी के बर्तन में बनाओ, तुम बड़े आदमी हो तो सोने के बर्तन में बनाओ। या तो सोने के बर्तन रखो, या चांदी के बर्तन रखो, या कांसे के बर्तन रखो, पीतल के बर्तन रखो, या फिर माटी के बर्तन रखो। आज भी जगन्नाथ जी का प्रसाद माटी के बर्तनों में बनता है। आज भी माटी की हंडी में दाल पकती थी और माटी की हंडी में चावल पकता था। आज भी गांव की महिलाएं माटी की हंडी में दही जमाती हैं। बोलो हां कि ना? माटी की हंडी, माटी का पात्र। अब तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने अनपढ़ टाइप के हो गए हो, तुम्हें ये नहीं पता लगा कि एल्यूमिनियम कितना गंदा है। ये पुरुषों का पुरुषत्व खत्म कर रहा है। धातु ही गलत है ना। ये एल्यूमिनियम जो है, जो गलत धातु है। ये गूगल में पूछ लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं हो तुम कुछ भी खाओ, हमें क्या, हम तो तुम्हारे को सही बता रहे हैं बस। आज ही अपने बच्चों का भला चाहती हो मेरी मां, तो अपने घर से सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हटा देना, वरना तुम्हारे बच्चे बाद में इस समस्या से पीड़ित होंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब सोचो कि 20 साल का तुम्हारा लड़का है, पर जन्म से उसने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाया, तो 20 साल तक खाया ना, तो 20 साल जो खाया उसका प्रभाव कहां जाएगा? और सुनो, पहले के लोग पत्तल में खाते थे। थाली काय की थी खाने की? बताओ, पहले किस थाली पे पानी पीते थे, किस थाली पे खाते थे? बोलो मेरी मां। कांसे की ही थाली होती थी, पीतल की ही थाली होती थी, पीतल की कटोरियां होती थी, बड़ी बड़ी वजनदार गिलास होती थी जिसमें पानी पीते थे पुराने जमाने। देखा कुछ? स्टील की थाली में आप लोग खाते हैं। स्टील भी बहुत अच्छा नहीं है। स्टील बस ऐसा है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई नुकसान है, न्यूट्रल है। स्टील का बर्तन ना फायदा है ना नुकसान, जीरो है। इसलिए खाने की थालियां तो तुम सुधार लो, बनाने के बर्तन तो ठीक कर लो। और बड़ा कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे, एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहे हो और कह रहे हो पढ़े लिखे। गंवार हो एक नंबर के। तुम इतना तो अक्ल नहीं है कि तुम्हारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है। ये नपुंसक बना देगा, देख लेना। पर तुम्हें पता नहीं समझ कब आएगी। बात छोटी छोटी है पर तुम्हारे भले की है। हम सब सर्च करते रहते हैं, सर्वे करते हैं ताकि आपका भला हो सके। हम केवल कथा ही नहीं सुनाते, कथा के द्वारा आपको हर जरूरी बात बताते हैं कि आप मार्ग ना भटके, गलत ना हो आपके साथ। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि एल्यूमिनियम सही है या गलत है? एल्यूमिनियम का पात्र सही है कि गलत है? बोलो। और सुनो, मेरे कहने पर यकीन मत करना, आप भी अपनी रिसर्च करो, आप भी पड़ताल करो, आप भी पूछो कब से एल्यूमिनियम घुसा। यदि एल्यूमिनियम सही था तो तुम्हारे बाप, जब तुम्हारी नानी विदा होके आई ना, उस समय नानी को दहेज में जो बर्तन आए थे वो एल्यूमिनियम के नहीं आए थे? बोलो। पहले बाप बेटी को काय के बर्तन देता था?
हाँ, धातु थी और वो महंगी भी बिकती है, ताकि हमारी बेटी पर कल को कोई संकट आ जाए तो गिलास 1 किलो की देता था बाप, ताकि बेटी बेच करके कुछ पैसे जुड़ जाए और अपना गुजारा कर लेती, कोई दिक्कत आए तो। 2 in 1 बात कर थी ना तुम्हारे पिता की। पहले आटा लगाने की जो बड़ी परात हुआ करती थी जिसमें आटा गूंथा जाता था, वो आटा लगाने की परात भी वो पीतल की या कांसे की थी। बोलो हाँ। फिर और आजकल तुम आटा काहे में गूंथती हो? स्टील, सब स्टील। तवा, आजकल तवा आया है नया, ना वो लोहे का है ना वो काहे का, पता नहीं काहे का है, चल रहा है सब। दूध दही सब सही। रोटी तवे की अच्छी लगती है, मतलब लोहा ही होना चाहिए। हाँ, लोहे की रोटी मतलब लोहे का तवा, कुछ भी नहीं मेरी माँ। क्या क्या बताएं तुम्हें। अब भगवान बड़े भाव से अगस्त जी के पास से अत्रि जी के पास से आगे बढ़े। तो हम बात कह रहे थे कि शादी ब्याह के पहले मेडिकल क्या करा लो। क्यों मेडिकल टेस्ट करा लेना सही है शादी के पहले की गलत है? आप हमें सलाह दो, सही है कि गलत है? करा लेने में कोई आपत्ति है? न लड़की वाले को होना चाहिए न लड़के वाले को, करा लो, जिंदगी भर का साथ है ना भाई। कई लोगों को कैंसर होता है, होते ही, और शादी के बाद पता चला कैंसर तो आदमी की तो सारी संपत्ति खराब हो जाएगी इलाज कराते कराते। इसलिए आज के जमाने में नमैया शादी ब्याह में भी बड़ा धोखा है या नहीं? आज के युग में हम एक बात आपसे कह दें, शादी के पहले लड़का लड़की का एक बार मेडिकल जरूर कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। कई बार पता चलता है शादी के बाद के लड़की को बड़ी गंभीर बीमारी निकल आई। लड़के को कई बार ना माँ बाप बताते नहीं है कि हमारे लड़का या लड़की को बीमारी है। अब जैसे हमारे पास एक लड़की आई, अभी इस बात को 10 दिन नहीं हुआ, क्योंकि वो लड़की ने जब मेरे से कहा तो मुझे लगा कि ये बात मैं आपको बताऊं, इससे आपका भला हो सकता है। एक लड़की मेरे को बताई कि गुरुजी हम 21-22 साल के हो गए पर हमें पीरियड नहीं आता, मासिक धर्म नहीं होता। तो मैंने पूछा कि आपने डॉक्टर को दिखाया? बोली डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा गर्भाशय डेवलप नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? उस लड़की में नपुंसकता आ गई, पीरियड नहीं आ रहे हैं, मासिक धर्म नहीं हो रहा है, गर्भाशय छोटा रह गया। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि ये उसके गर्भाशय में नपुंसकता आ गई, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाया। पर वो लड़की ऊपर से बड़ी फिट फाट थी, ऊपर से पूरी फिट है, परंतु अब वो उस विवाह के योग्य भी है। अब उसने मेरे से पूछा कि बताओ मैं विवाह करूं कि ना करूं, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि विवाह करने के बाद बच्चा तो होगा नहीं। कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं होगा क्योंकि गर्भाशय छोटा है, टाइम पर टाइम नहीं आ रहा, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा होने की अब संभावना तो कहीं से कहीं तक रही नहीं। अब उसने मेरे से पूछा गुरुजी बताओ कि मैं विवाह करूं कि नहीं। तब मैंने कहा बेटा विवाह तो तुम्हारा मन हो तो कर लेना, परंतु सामने वाले को एक बार बता देना कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको उम्मीद तो होती है ना कि बच्चा होती है। और आजकल वो 3 बहनें थी मेरी माँ, 3, और तीनों बहनों को संयोग से यही समस्या थी, और बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, विवाह के 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। तो दोनों बेटियों को कंफर्म हो गया, दोनों बहनों को, कि भाई हमारे को भी नहीं होगा। तो आप किसी को जब जान रहे हो कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, ये दिक्कत कई बार पुरुषों में भी होती है कि पुरुष भी दिक्कत में, चला डॉक्टर बोलता ना कि पुरुषों में भी ये दिक्कत है कि ये पिता नहीं बन सकता, स्त्रियों में भी दिक्कत जाती है कि ये मां नहीं बन सकती। होता है करोड़ों में कोई एक, क्या कह सकते, ईश्वर की माया है। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं
कि एक छोटा सा टेस्ट करा लेने से, शादी के पहले करा लेने में 2-5 हजार रुपए के 10 हजार के खर्चे से बुराई क्या है? दोनों संतुष्ट रहो ना कि भाई आप भीतर से फिट है कि नहीं, आप फिट है कि नहीं, आपके भीतर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है? बोलो हाँ। अब वो विवाह के लिए लड़का तो ढूंढ रही है, लेकिन कन्फर्म है कि बच्चा नहीं होगा। और ये दिक्कतें मैया आजकल आम सी हो रही हैं। महिलाओं की ये समस्याएं आजकल क्या हो रही हैं? आम, मतलब अधिकांश स्त्रियों को ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं आई कहां से? पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है, स्त्री मां नहीं बन पा रही। क्या समस्या है? पहले तो ऐसी समस्याएं नहीं थी, ना के बराबर थी। आजकल का जो खान पान है, होता क्या है, जो आप एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हो, मूल गूगल में सर्च कर लेना मेरी बात को। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, जिसमें आप कुकर में चावल, कुकर में दाल और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में छौंका लगा के मस्त तुम खाती पीती हो। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने से, एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन खाने से पुरुषों के भीतर नपुंसकता आती है। गूगल में सर्च कर लेना।